हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में मैं थोड़ा सा पिछले एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेंटियान, जोर्जिन और जोनाई सुशियन पवेलियन पहुँच गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात चंकिंग से होती है। लेकिन चंकिंग को वहाँ इवल सॉर्ड इमोर्टल ने अपने वश में कर लिया था। ये इवल इमोर्टल दरअसल सुशियन एल्डर्स की इवल एनर्जी से बना एक मॉन्स्टर है। और फिर हम देखते हैं कि जेंटियान और चंकिंग के बीच में इंटेंस फाइट होती है। हम देखते हैं कि जोनाई चंकिंग को होश में लाने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इवल इमोर्टल का अटैक जोनाई पर लग जाता है और जोनाई जख्मी हो जाती है और इवल इमोर्टल भी वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। और इसके बाद लीडर किंगफी बताते हैं कि डबल लॉगिंग टावर वीक हो गया है और उसे फिक्स करने के लिए उन्हें 5 स्पिरिट की जरूरत है। तो ये सुनकर जेंटियान और जोर्जिन उनकी मदद करने के लिए कहते हैं और लीडर किंगफी भी मान जाते हैं और वो जेंटियान को लेडी सर्वर बनने की इजाजत भी दे देते हैं। दूसरी तरफ चंकिंग एक बड़ी मुसीबत से फंस गया है, क्योंकि लीडर किंगफी चाहते हैं कि चंकिंग नेक्स्ट लीडर बने, जिसके लिए उसे लाइफ लॉन्ग सिंगल रहना होगा। और वो जोनाई से बहुत प्यार करता है और उसे धोखा नहीं देना चाहता। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि डेमन रेल्म में सब दुश्मन मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि वो स्पिरिट बीट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि उनका स्काई डेमन किंग आजाद हो सके। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेंटियान पूरी तरह से सुशियन पवेलियन के कपड़े लगाकर बाहर आता है, जिसे देखकर लोंगक्वाई कहती है ये कपड़े आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जेंटियान फ्लेक्स मारते हुए कहता है वो तो है, और वो जोर्जिन कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ ना, मैं हैंडसम स्वॉर्डमैन। तो जोर्जिन उससे कहती है हाँ ठीक ठाक ही लग रहे हैं। और इनकी मस्ती के बाद चंकिंग जेंटियान से कहते हैं भले ही तुम अभी ऑटो डिसेबल हो, लेकिन दिखने में अभी से ही रियल दिख रहे हो। जेंटियान कहता है आज से मैं भी सुशियन सेक्ट का हिस्सा हूँ। फिर चंकिंग कहता है चलो अब मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। और जोर्जिन जेंटियान से कहती है तुम फोकस से प्रैक्टिस कर, मैं खाना खाकर थोड़ी की व्यू देखूंगी। जेंटियान कहता है वापस आते हुए मुझे इन कपड़ों में प्रैक्टिस करते हुए जरूर देखना। और फिर वो चंकिंग से कहता है आज आप मुझे सबसे पहले कौन सी शानदार शॉट टेक्निक सिखाओगे। और सीन कट होकर प्रैक्टिस प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चंकिंग और इसके डिसाइबल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंटियान बेचारा 2 डंडों पर 4 बोरी वजन उठाकर सीखेंगे। तो चंकिंग उससे कहता है ये शॉर्ट प्ले की बेसिक है, तुम पूरा ध्यान लगाओ। तभी हम देखते हैं कि जोर्जिन और लोंगक्वाई भी टाइम पर ही आ जाते हैं। और जोर्जिन जेंटियान पर हंसते हुए कहती है तुम्हारी शानदार प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी है। और लोंगक्वाई जेंटियान का दिल रखते हुए कहती है अरे आप तो इसमें भी अच्छे लग रहे हो। लेकिन अचानक जेंटियान की टांगे लड़खड़ाने लगती है और वो गिर जाता है। और फिर सीन कट होकर एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का नाम होता है थंडर लैम्प सिटी। और हमें उसका एक इलाका जाइजोन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं इस इलाके में सिर्फ बिजली गरजती है, बारिश नहीं होती। और वो एक जगह का इशारा करते हुए कहते हैं बिहार रहे सिटी का वो हिस्सा सबसे डेंजरस है, वहीं से मॉन्स्टर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो आदमी उसे धक्का देते हुए कहता है रिलैक्स करो, हमारे लिजोन की सेफ्टी खुद गॉड ऑफ थंडर करते हैं, यहाँ बिल्कुल सेफ है। वो ये कह ही रहा होता है, अचानक उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उसे खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स जिसे वहाँ के लोग गॉड ऑफ थंडर कहते हैं, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक ही अटैक में उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और वो आदमी उसके सामने ग्रीट करते हुए कहता है गॉड ऑफ थंडर ने मुझे बचा लिया। और फिर सीन कट होकर एक आदमी पर आता है जो लिजोन सिटी के जनरल यू चुआन होते, जो एक तस्वीर को इमोशनली देख रहे होते। अभी उनके पीछे एक बैंडेज लगाकर शख्स दिखाया जाता है, इसका नाम यूटेंग होता है, जो जनरल के मुड़ने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। और तभी सीन कट होकर लव साहब पर आता है, जहाँ वो और इवल इमोर्टल मिलकर लिजोन सिटी पर अटैक करने की योजना बना रहे हैं, जहाँ वो लिजोन सिटी का डिवाइन मोती हासिल करना चाहते हैं। और सीन कट होकर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चंकिंग उन सबको एक जगह पर लेकर जाता है और उन्हें वहाँ सुशियन के एंसेस्टर की बनाई हुई पेंटिंग, जिसमें 5 दिया मोती और डेमन टावर की हिस्ट्री लिखी है। और ये पेंटिंग 3000 साल से भी पहले, जब डेमन एम्परर ने दुनिया में तबाही मचाई थी, तो सुशियन भी फंसा हुआ था। और चंकिंग कहते हैं इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाकर उसे डेमन टावर में लॉक कर दिया और उसे डेमन सप्रेशन सोर्ड से सील कर दिया और टावर के बाहर 5 स्पिरिट फॉर्मेशन बना दी। लेकिन अब जबकि डेमन टावर टूटने की कगार पर है, तो मास्टर और चारों एल्डर्स अपनी पावर यूज करके उस फॉर्मेशन को बनाए हुए हैं। लेकिन अब वो टावर के डेमन को निकलने से नहीं रोक सकते। लेकिन लकीली तुमने एक स्पिरिट मोती देकर हमारी हेल्प की है और अब एल्डर ह्योंग कुछ टाइम के लिए बाहर आकर बाकी डिवाइन मोती की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जेंटियान चंकिंग से पूछते हुए कहता है फिर उन 5 स्पिरिट मोती के यूज होने के बाद उनका क्या होगा। तो चंकिंग कहते हैं वो अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट होने के बाद वो स्पिरिट मोती डिसअपीयर हो जाएंगे। ये सुनकर जेंटियान को थोड़ा बुरा लगता है। तो जोनाई हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है तुम अभी डीप इंजरीज से रिकवर हो रही हो, बेटर होगा कि तुम सुशियन में रहकर रेस्ट करो और हमारी अपडेट का वेट करना। और जोनाई भी मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जेंटियान की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ जेंटियान स्टार्टिंग में डिसाइबल के साथ अपनी प्रैक्टिस करता है। और दूसरे हम देखते हैं कि जोर्जिन भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती है। और हम देखते हैं कि जेंटियान बहुत सारी बुक्स टेक्निक सीखने ले जा रहा था। तो चंकिंग उनसे 2 बुक्स जेंटियान को देते हुए कहता है ये क्लाउड वॉकिंग टेक्निक काफी अच्छी है, मैं आज तुम्हें यही सिखाऊंगा। जेंटियान कहता है मैं थोड़ी स्पेल्स भी सीखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जेंटियान एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड के अंदर रेड लोंगक्वाई के सामने होता है, जहाँ वो जेंटियान से कहते हैं अगर तुम स्वॉर्ड प्ले को
मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें हर एक मूव दिल से याद रखना होगा। तो वो भी जिनतियान को ट्रेन करते हुए उसके साथ प्रैक्टिस करती है और जिनतियान से कहती है बिना सोचे तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर सकती है। और वो प्रैक्टिस करते हुए जिनतियान से कहती है हम इस स्वॉर्ड के डोमेन में बाहर के टाइम के कंपैरिजन में बहुत स्लो चलते हैं, जिससे तुम कम टाइम में डबल रिजल्ट पा सकते हो। और वो जिनतियान को बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाती है। और दूसरी तरफ जैसे ही जौजिन अपनी पावर से उस फ्रूट को गिराती है तो वह मधुमक्खी का छत्ता भी गिर जाता है और उसमें से मधुमक्खियां निकल के जौजिन और पैरी के पीछे पड़ जाती हैं। हम देखते हैं कि चंकिंग जिनतियान को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए भी कुछ प्रैक्टिस करवाता है, जिसे जिनतियान बेचारा पहले नहीं कर पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनतियान पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा होता है। तो दूसरे से हम देखते हैं कि जिनतियान काफी कुछ सीख गया था और अब वो उस डिसेबल का मुकाबला भी कर पा रहा था और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी अच्छी तरह कर रहा था। और जौजिन उन तीनों के लिए सूप बना कर लाती है जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, लेकिन जिनतियान डर के मारे एक ही सांस में पी लेता है पर चंकिंग और जोनाई मना कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि जिनतियान अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कर पा रहा था और दूसरी तरफ जौजिन भी अपनी पावर को मजबूत कर लेती है और लास्ट पर सीधा लवसाब की तस्वीर पर निशाना करती है। और फिर सीन कट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सुशीन के एल्डर्स को टावर पर देखते हैं और एल्डर किंगफी दूसरे एल्डर जेंगलो चांगो से कहते हैं कि खबर के मुताबिक लगता है कि इवल इमोर्टल अभी टावर के अंदर है और वो कुछ ऐसी चीजें डिस्टर्ब कर रहा है जिससे डिसेबल की पावर फुल होने का इल्यूजन मिलता है और वो अपनी आर्मी को और साइड में फैलाना चाहता है। अभी के लिए तो हियोंग इस सिचुएशन का हल ढूंढ रहे हैं। दोस्तों हमें मास्टर हियोंग का पता जल्दी ही चल जाएगा। तो फिर तीसरे एल्डर जोंगलो यूजोन कहते हैं एक दिन डेमन टावर की सील जरूर रिपेयर हो जाएगी। तो एल्डर को कहते हैं उस दिन हम इवल इमोर्टल के अगेन फाइनल बैटल लड़ेंगे। तो चौथे मास्टर चिंगमाओ कहते हैं वो डेमन अब एक सीरियस थ्रेट बन चुका है, तो इस बैटल में लाइफ और डेथ गारंटी नहीं है। तो मास्टर किंगफी खुद को दोष देते हुए कहते हैं कि उसे एस्केप हुए कुछ दिन ही हुए हैं, अगर वो हमारी कोर पावर से खुद को डिटैच कर ले तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और मास्टर किंगफी अपने मन में कहते हैं मैं बस होप कर रहा हूँ कि वॉर्स के सिनेरियो ना आए। उस टाइम ध्यान पर आता है जहाँ वो सुशीन के लिए वो बीट्स लेने अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और सीन कट होकर थंडर क्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ को अलर्ट होने का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ हम जिनतियान और दोनों को भी वहीं देखते हैं जहाँ वो भाई उन सबको अंदर करते हुए कहते हैं अगर इवल डेमन से अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी अंदर जाओ। और अंदर सारे लोग हाथ जोड़कर गॉड ऑफ थंडर से प्रे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम गॉड ऑफ थंडर को भी वहीं देखते हैं और वैसे ही आया होता है और हम देखते हैं कि लवसाब एक बड़ी फौज के साथ थंडर क्लेन में पहुंच जाता है। जिनतियान उसे देखकर कहता है ये यहाँ पे क्या करने आया है, कहीं वो थंडर क्लेन की स्पिरिट मोती स्नैच करने तो नहीं आया। और लवसाब लिजोन गेट के सामने आकर वहाँ के जनरल चेई को धमकी देते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं हमेशा पहले पोलाइट रिक्वेस्ट करता हूँ फिर मैं एक्शन लेता हूँ। अगर तुम पीसफुली ये सिटी हमें सिलेंडर कर दो और थंडर पीस हैंड ओवर कर दो तो मैं यहाँ किसी भी किस्म की तबाही नहीं मचाऊँ, वरना मैं पूरे लिजोन डिस्ट्रॉय करके यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जनरल चेई कहते हैं ये सिटी 1000 साल से स्टैंड कर रही है और कभी भी सिलेंडर नहीं किया, तो ये सिटी तुम जैसे इवल डेमन से कैसे डर सकती है। जिनतियान लवसाब की फौज को देखकर कहता है इसने इतने सारे मॉन्स्टर कब असेंबल कर लिए। चंकिंग से पूछते हुए कहती है डेमन इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है जिनसे हम पहले स्लैश कर चुके हैं, ये तो बहुत डेंजरस भी दिख रहे हैं, क्या लिजोन सिटी इस अटैक को हैंडल कर पाएगी। तो चंकिंग कहता है लवसाब सिर्फ थंडर पीस को टारगेट लेके आया तो उसने डेफिनेटली फुल प्रिपरेशन की होगी, हमें बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। सुशीन को जल्दी से जल्दी बैकअप की लेता है जहाँ हम फौज के साथ डेमन सेट के जनरल को भी देखते हैं जो लिजोन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। तो सारे मॉन्स्टर हमले के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो लिजोन के जनरल भी आदेश देते हुए कहते हैं एक भी मॉन्स्टर एंटर नहीं करना चाहिए और वो मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी मजबूत होते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर लिजोन की दीवार पर रस्सी का हुक डाल देता है और सारे मॉन्स्टर वहीं से ऊपर चढ़ने लगते हैं और सिपाहियों को पटक पटक कर मारने लगते हैं। और हम देखते हैं कि तेजी में आकर हमारा हीरो जिनतियान मैदान में निडर होकर उतर जाता है और मॉन्स्टर के साथ अब खुद फाइट करने लगता है और अभी सीखी हुई जबरदस्त शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मारने लगता है और मारते हुए कहता है हमारे सुशीन के सामने ये यूजलेस मॉन्स्टर 1 मिनट भी टिक नहीं सकते। तो लिजोन का डिसेबल उससे कहता है क्या आप सुशीन के ग्रेट स्वॉर्डमैन हैं। तभी जिनतियान पावरफुल ओपन लेकर उस डिसेबल के पीछे एक डेमन को मार देता। ये देखकर वो डिसेबल हैरान हो जाता है। जिनतियान अब अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं सुशीन का स्वॉर्ड इमॉर्टल हूँ, अब ये डेमन डिस्ट्रॉय करना मेरा टास्क है। और वो एक पावरफुल फॉर्मेशन करते हुए फुल जोश में कहता है मैंने इस यूनिवर्स की इनविजिबल टेक्निक मास्टर कर ली है और डिवाइन विंग के जरिए मैं सीधा स्काई को टच कर सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जौजिन भी वाइन टेक्निक से मॉन्स्टर को खत्म करती, लेकिन उन मॉन्स्टर को देखकर जौजिन अपने मन में कहती है ये तो बहुत ज्यादा है, क्या लिजोन सिटी वाकई ही विथस्टैंड कर पाएगी। तभी जनरल थंडर स्टोन अटैक करने का आदेश देते हैं जिसे देखकर जौजिन कहती है इन्हें देखकर लगता है कि लिजोन सिटी के पास सॉलिड बैकअप प्लान था। और ये सब देखकर लवसाब डेमन जनरल से कहते हैं सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। तो डेमन जनरल सबको वापस आने का आदेश देता है, लेकिन जाते हुए लवसाब अपने मन में कहते हैं इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर, रियल शो तो अभी बाकी है जिसे लिजोन सिटी के लोग गॉड ऑफ थंडर कहते हैं, वो भी
ये सब देख रहा होता है और फिर वहाँ का जनरल नीचे आता है और चंकिंग उसे ग्रेट करते हुए कहता है मैं सुशीन का डिसाइबल जू चंकिंग हूँ और ये जंतियान और टैंग जोजिन है। तो जनरल उनसे कहता है तो आप सुशीन साइड के टॉप डिसाइबल्स हैं, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तो चंकिंग उनसे कहता है हमें एक मैटर में आपकी अर्जेंट हेल्प चाहिए थी। तो जनरल कहता है ये स्पोर्ट डिस्कशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो अपने एक डिसाइबल से कहते हैं हमारे गेस्ट को गवर्नर्स मेंशन में ले जाओ ताकि वहाँ ये रेस्ट कर सके और फिर हम वहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।